नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों माल तो वैसे ही बिकता है जी, पर आज एक बहुत बड़े दुख की घटना है जी। हमारे बीच जो है हमारे सतीश बसीन बाबू जी, जो आलू का मुझे इंटरव्यू देते थे, जिनके वो लंबे बाल थे जी, बहुत बुजुर्ग आदमी और बहुत नेक दिल इंसान, आज वो हमें छोड़कर श्री हरि जी के चरणों में चले गए जी। सतीश बसीन आलू वाले। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, क्योंकि परसों तो मेरी बात हुई थी उनसे रात के समय, वो 3-4 दिन से मंडी में नहीं आ रहे थे, उनका कुछ कमर में झटका लग गया तो वो घर पे ही कोई थेरेपी वगैरह करवा रहे थे जी। पर चलो कल मैंने उनको फ़ोन भी किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, पर अब मंडी में आके पता चला कि रात कोई घटना घटी जी और वो हमको छोड़कर श्री हरि जी के चरणों में चले गए। तो बहुत दुख हुआ जी, बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि एक बहुत बुजुर्ग इंसान, उनसे आलू के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिला, और कभी से उन्होंने अपने अनुभव शेयर करे आलू में, बहुत अच्छी बातें बताई जी। कभी भी नेगेटिव नहीं बोला उन्होंने, कभी भी नेगेटिव नहीं बोला, पर हमारे बीच में से आज वो चले गए जी। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला। आलू के तो दोस्तों वही बाजार हैं जी, जिनके बढ़िया माल हैं वो जल्दी बिक जाते हैं, जिनके हल्के थोड़े से हल्के माल हैं वो थोड़ा बाद में बिकेंगे, जिनके और ज़्यादा हल्के माल हैं, छांट है कोई वैसे माल हैं, वो जो है रखे रहेंगे, बाद में एक आधा दिन रखे रहेंगे, फिर बाद में जो है वो कम करके बेचने पड़ेंगे। रही बात जो है इसकी बैलेंस की, बैलेंस रोज़ नीचे उतरो है, बढ़ता जा रहा, नीचे लगातार बढ़ता जा रहा बैलेंस, ऊपर की ओर टीनों की तरफ चलता जा रहा, छत की तरफ, क्योंकि सब आलू निकालने में लगे हैं, त्योहार है, सबको पैसे की ज़रूरत है, और आलू के रेट भी ठीक हैं जी। आलू के रेट कोई कम नहीं है, बड़ी आलू के रेट अब भी पूरे ज़बरदस्त है। जो हल्के माल हैं या फिर जिनमें थोड़ी कमी है या ग्राहक को नहीं पसंद आते, वही माल रहते हैं, बाकी तो सारे टिकटों पे बिकते हैं जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली जी, कैसी बिक रही। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल है? बहुत बड़ी दुखद घटना जी। आपको सवेरे मॉर्निंग में 6:30 बजे पता लगा मुझे, और हम लोग बहुत बुजुर्ग इंसान जी। तो वही बात है कि बड़ा स्ट्रगल करके बेचारों ने अपने आप को मुकाम पे लाए। अब प्रभु के आगे तो सबके वो चलते हैं, इसके आगे तो सब देखो जी, पता नहीं चलता, और कितना कुछ सीखने को मिला, और हमेशा अच्छी बात करते थे। तो राणा जी बात है, देखो ये तो चलो तजर्बेकार बंदे थे, तजर्बा था, ये बच्चे से ही सीखने को मिल जाता राणा जी, कई चीज़ें ऐसी बच्चों से सीखने को मिल जाती है। ठीक है जी, तो हर एक दिन सीखने का ही होता है। अब अब ये है कि कहते हैं हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, और ये तो नियम नहीं है ना जी, नहीं, ये तो नियम नहीं है। जो एक बार आ लिया जी उसको जाना तो पड़ेगा, सत्य यही है। धीरे 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 करके सब चले जाते हैं जी, हमको भी जाना पड़ेगा जी। भगवान के यहाँ पे कोई आया ना, ज़्यादा पुजारी था, कहता भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, मेरे इसको जिंदा कर दो। कहते जिस घर में उस घर से आटा ले, जिस घर का कोई गया ही ना हो। ठीक है जी, सबके घर का कोई ना कोई गया ही हुआ, कहीं ना कहीं गया है जी। हरिद्वार में सबके बही खत्ते मिलेंगे जी, अरे घर में से पुराने मिलेंगे, 100 साल पुराने मिल जाएंगे, उससे भी पुराने मिलेंगे जी। तो आज की क्या रिपोर्ट चल रही जी? राणा जी बात है, अरेवल जो सी है बैलेंस की, तो नीचे उतरे के माल जो पड़े हैं वो 15, 16, 18 हज़ार कट्टे होते हैं। 13 से लेके 18 हज़ार कट्टे के अंदर हो जाते हैं, कोई 15 होते हैं, कोई 16 होते हैं, कोई 18 होते हैं। और जो गाड़ी डंप हो जाती हैं वो 40 गाड़ी कभी होती है, कोई 50 हो जाती है, कोई 45 हो जाती हैं। ठीक है। और आपको एक और नई चीज़ बताऊँ, जब से सीजन स्टार्ट हुआ है तब से चिप्स सोना सूर्या कभी 55 हो, कभी 60 हो, कभी 70 हो गई। और शुगर फ्री जो आलू आता है अलीगढ़ क्लास से, उसकी कंपटीशन बराबर में रहती है, उसकी अकेले की कभी 60 हो गई, कभी 55 हो गई, मतलब 2, 4, 5, 10 का फेयर रहता है दोनों का टोटल मिला के। अच्छा जी, शुरू से जब से स्टोर का सीजन चालू हुआ है। ठीक है जी, आप पुरानी लिस्ट निकलवा के देख लो, स्टोर और सूर्या सोना एक जैसे ही आ रहे हैं। ये खतरा हो रहा जी, ये जो ऊपर की तरफ डंप बढ़ता जा रहा जी। वो जी बात है, डंप जो सा इसलिए बढ़ रहा है कि व्यापारी जो सा है ना पीछे तेज़ी में आ रहा है, यहाँ सेल निकल नहीं रही, पीछे फुल तेज़ी में आ रहा है, जब वहीं पे मैं तो उनको ये कहता हूँ, अगर तुम्हारे यहाँ 1100 रुपये का कोई चीज़ बिक रही है और यहाँ पे 1000 बिक रही है, तो तुम यार दही क्यों, जो हमारे दूध को बेच दो ना वहीं पे दे दो।
वहीं पे दे दो। अगर तुम्हारे यहाँ पे यूपी के ग्राहक लगे हुए हैं, दाएँ बाएँ के बीज मांग रहे हैं, फलाना मांग रहा है, तो दे आके फ्री हो। दिल्ली में आके बेचारों को डंप क्यों लगवाते हो? ठीक है जी। वहीं पे लोकल की मंडियाँ हैं या लोकल का फलाना, तो तुम्हारा वहीं से इज्जत बिक रहा है, क्यों नुकसान कर रहे हो? बढ़िया VIP माल बिक जाते हैं जी। देखो VIP माल को तो आप 1500 रखोगे, और मतलब 1500 रखोगे, ग्राहक मांगे 1400, तो 1450 पौने 1500 में सौदा हो जाएगा। और दूसरे माल के, हल्के माल के तुम मांगोगे, हल्के मीन्स भाई जो ग्राहक के नज़र में नहीं है, तुम 1100 रखोगे, ग्राहक मांगता है 1000 रुपये, तो बहुत जोर लगेगा, 10 रुपये बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। और वो गया तो वही आलू फिर बाद में 950 बिकते हैं। ठीक है जी। बात है हल्के आलू की कदर नहीं है, बड़ी आलू कदर है। लेकिन बढ़िया कितने % आ रहे हैं? 5% मुश्किल से आ रहे हैं। अच्छा जी। 95% 100 आ रहे हैं। मतलब चिप्स सोना की गाड़ी है पूरी मंडी में, मतलब समझ लो जैसे आ रही है, सूर्य आ रहा है, तो बड़ी आली एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो कम नहीं होती है। ठीक है जी। आज की अपनी दुकान पे चिप्स सोना के क्या रेट? सुपर VIP माल है जी। वो देखो वो पड़े हैं, सुपर VIP बोलते हैं उसको। चिप्स सोना जी, बढ़िया है जी, बढ़िया। इसका क्या बाजार का अंदाजा है? यही पूछो, इसमें लो 1300 रुपये मान लो। और जो मंडी में नॉर्मल पोजीशन चल रही है, मंडी में नॉर्मल जो पूछो चल रही है 1200, 12, 12.5, पौने 13। अच्छा जी। VIP माल 1300 तक है जी। 1300, बाकी 10-20 रुपये बिक जाता है अगर वो लड़ बैठे आपस में। अच्छा जी। अच्छा, और ये कौन सा जी है? ये वही सूर्य है जी। अच्छा जी। इनके क्या बाजार चल रहे जी? सूर्य जो बढ़िया होगा, जो माछों को उठा के ले जाएंगे, वो 15, 15.5, 1600। अच्छा जी। हेठा होगा, हल्का होगा, उसको भी भाव। सूर्य रेट वही 200-200 रुपये कट्टे का फर्क आ गया मार्केट में। रेट तो सब लोग कल वाले रोज वाले में ही रेट चल रहे जी। चल वही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनकी जो सोच है, भगवान करे उनकी सोच शुरू से लेकर खीर तक उनकी सोच तेज़ी में रही है, और उनके रहे इज्जत से तेज़ी में निकल जाए। लेकिन स्टोरों की जो बंद होने की डेट होती है, कोल्ड स्टोर जो बंद होते हैं नवंबर की 15 तारीख तक बंद हो जाते हैं, और बाद में आलू जो है वो लाइटें वाइटें बंद कर देते हैं, तो उससे आलू मॉइस्चर भी कमज़ोर पड़ जाता है आलू का। चलो 1 महीना पड़ा जी अभी। महीना नहीं, 25 दिन पड़े, 20-25 दिन पड़े। चलो 25 दिन ला लो। 25 दिन में भी बहुत महीना मान लो, चलो महीना मान लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब जो सा बीज निकल रहा है, बीज के अंदर किसान का पूरा जोर है, तो गेटों पे तब तक निकासी नहीं हो पाती जब तक बीज ना निकल जाए, और रात को 2-2 बजे तक गाड़ियाँ नहीं लोड हो पा रही। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को आप एक दिन का समझ लो तुम्हारा वो हो रहा है, तो आप इस चीज़ को भी सोच के चलो। आप ये ना सोचो कि मेरे यहाँ स्टोर में 20% रह गया, तुलना भी करो खुराक की। हाँ ये है कि पिछले साल जनवरी फरवरी लोगों को चांस लगे हैं, तो कहीं हर साल नहीं होता। लेकिन हम तो कह रहे हैं भगवान करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो, हम क्यों कहें कि भाई नहीं हो। लेकिन यह कि सोच अपनी, लेकिन अपनी किसी का कुत्ता तुम्हारा कान कट के कुत्ते को मंगना, अपने कान को देखो। ठीक है ना, पड़ोसी ने कहा यार तेजी आएगी, अपने जनरल नॉलेज भी लाओ। ठीक है जी। पिछले साल आप ही के पास गया 2500, मेरे पास 2600, मैंने बेचा है, मैं कह रहा हूँ मैंने बेचा है। कितने तक का गया? 3500 तक का चला गया था एक बार। देखो जी, वो जिनका बेचा है वो बंदे आज भी फोन आया उसका, मतलब 2-3 दिन पहले फोन आया, भाऊ जी फरवरी में लाऊं, जनवरी में लाऊं। मैं कहा अभी तक तो पिछले साल ख्वाब देख रहा है। कहना हाँ जी मैं ख्वाब देख रहा है। देख ले भाई, इसमें मतलब ये नहीं, एक हमारा व्यापारी था, वो सुनता तुम्हारी वीडियो सुनेगा और अच्छा हमारा हुआ है, कमेंट्स में लिख के भेजता आपको। वो कहता पिछले हमने सोचा हम ही चूतियाँ, जैसे कई चूतियाँ थे जो रख के बैठे थे, तो हमने आपको ऐसे कहता था। लेकिन इस साल उसको मैंने कहा बेच, अभी नहीं बेच रहा। मैं कहा फिर चूती वाला कहेगा। मैं कहा लेकिन लक्ष्मी आई जो सी बड़ी पतली कमर होती है भाई साहब। देखो इस समय 1200 रुपये 1300 रुपये जो चीज़ बिक रही हो, बाद में भगवान ना करे वो चीज़ 700 रुपये रह जाती है, 500 रुपये कट्टे का नुकसान होता है ना। पर अब की बार तो उम्मीद कम है जी, क्योंकि राणा जी फिर भी कभी दुश्मन को कमजोर, दुश्मन का मतलब नया आलू, दुश्मन होता है नया आलू। ठीक है जी। और नए आलू वाले कहीं ये ना सोचे कि यार हमारे को दुश्मन कह रहा है, लेकिन इनके हिसाब से जो स्टोर में स्टॉक करते हैं उनके हिसाब से। और जो यूपी का आलू है वो भी नया आलू, अब कब किस टाइम निकलना है क्या होना है कुदरत जो सामने दुश्मन के यही पता भी, दुश्मन के टांगा भी नहीं रही तो बिल्कुल छाती के बल रिंग के आएगा सांप की तरह, टांगे ही नहीं अब की बार तो, क्योंकि लेट ही लगा, माल भी कम है। दुश्मन ही पता चला भी पहली पैरालाइज हो गया दुश्मन को, तो क्या करेगा दुश्मन। देखो जी हम तो कह रहे हैं जी भगवान करे ऊपर वाले के करने से सब कुछ होगा, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, ना कोई पैरालाइज होगा ना कोई अटैक होगा। ऊपर वाले की जब होगी ना लाठी वगैरह आवाज की है। बहुत जी एक साल बाढ़ आ गई पंजाब में, और आलू इतना आया था कि संभालने से नहीं संभला,
लोग कह रहे पेड़ों पे दिखा रहे, लोग बैठे हुए हैं कह रहे आलू कहाँ से आएगा, और आलू वहीं से ही आया, पंजाब से, कहीं और कहीं से तो आया नहीं, पाकिस्तान से तो आया नहीं था। भाऊ जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से भी कह रहा हूँ, घोड़े की लगाम पकड़नी आसान है लेकिन उसकी हॉर्स राइडिंग करनी आसान नहीं है। ठीक है जी। बड़े झटके आते हैं, बड़े नॉर्मल भी चलता है, झटके भी आते हैं, झटके के अंदर अपने शरीर का या तो हार्ट बड़ा पंपिंग वाला बना लो तो ठीक है। ठीक है जी। 10 रुपये भी जेब से आते हैं, बड़ा अफसोस होता राणा जी, ये ना कहना कि मंदे में ला रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इसको इस्तेमाल करें और अपने तरीके से। नहीं, आप तो मंदे की जाते नहीं, क्योंकि आपके पास तो हमेशा वीआईपी माल होता है और आपको तो जो है दूसरे माल से मतलब भी नहीं है। हमारे तो हमने 1-2 गाड़ी बेचनी है, वो हमारे बंदों के आ ही रही है। ठीक है जी। हमारे को 5 की जरूरत नहीं, ना 6 की जरूरत है। फिर भी नहीं अपनी जिंदगी का तजर्बा शेयर करते हैं जी। हम तो अपना तजर्बा शेयर करते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं रखो ही सबसे पहले, हमारे जो बुजुर्ग थे ऊपर चले गए, वो कहते हैं रखो ही सबसे पहले। जिसमें स्टोर में खुदाई होती है ना, तो स्टोर के अंदर सबसे पहले डालो, धूपों में सड़वाओ मत, और बेचो ही सबसे पहले। जो बेचे तो बंजारा, जो रोके तो हथियारा। ठीक है जी। तो अब पहले वाले किसान नहीं रहे, पहले वाले व्यापारी रहे। पहले होते कहते जा कमा खा ऐश कर यार, चल कोई नहीं होता। उन कहते नहीं है 10वीं अद्दर ज्ञान दे। ठीक है जी। खर्चे हो गए ना जी, सबके खर्चे कहाँ चलेगा जी। पहले जैसे तो सारे भंडारे चलान लग जाए जी, अपने घर खाली हो जाएंगे, मैं भी भंडारे खाने जोगे हो जाएंगे जी। फिर पहले माताएं जो थी रोटी बनाती थी अपने अंदाज से बनाती। आजकल की हमारी जो लेडीज़ हैं वो पहले पूछती हैं कि हाँ जी कितने फुलके बनाओ ताड़े वास्ते। अब तो जो है शहर में कोई मेहमान आ जाएगा, पहले देखेंगे भी हमारी तरफ रहेगा, आगे जाएगा जी। पहले ढाबे पे जाएंगे। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।